हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट जनवरी 2012 का जो ईवीएस सेक्शन है उसके क्वेश्चंस लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो भरपूर है। किससे? कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, विटामिन से या प्रोटीन से। देखिए, जो भारोत्तोलक होते हैं या फिर जो भी एथलीट होते हैं उनको अपना बॉडी मास बनाने के लिए क्या लेना चाहिए? प्रोटीन। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। क्यों? हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने या पानी को रंगहीन करने में। देखिए, फिटकरी क्यों डालती है? तो वो है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने में। यानी जैसे गंदा पानी है, अगर उसमें हम लोग फिटकरी पीस कर डाल देते हैं तो जो निलंबित कण होते हैं वो नीचे अवसादित यानी बैठ जाते हैं और ऊपर साफ पानी हो जाता है। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। फिर है जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। थर्ड है विभिन्न आवाओं में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखला की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। या फिर विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। देखिए, इंटरनेट से ऐसा कुछ करेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। या फिर निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन। या फिर अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन। या निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। ये रेत और नमक के मिश्रण के लिए हम लोग किस 4 क्रमों का उपयोग करते हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा कि पहले निस्यंदन, फिर निस्तारण, फिर वाष्पन, फिर अवसादन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, ऐसा तो कुछ रिलेटेड है नहीं। फिर है विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। देखिए, यहाँ पे तो प्रश्न है कि बात ही नहीं है। सी है शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। या फिर वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यापित नहीं कर सकती हैं। देखिए, अगर बच्चे श्वसन और सांस लेने में अंतर नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब कि वो प्रभावी तरीके से नहीं समझाई। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, या सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, या फिर बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना, या फिर सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। देखिए, सब्जी बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि सब्जी को पहले धोते हैं उसके बाद काटते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। पहला, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे ढकेलें। दूसरा, स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना। तीसरा, गुब्बारे में हवा भरना। चौथा, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा साम्यावस्था में ले आए, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। उपयुक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करती हैं? देखिए, इसमें क्या है कि वायु प्रकरण पढ़ाते हुए वो ये बताती है कि जो वायु है उसमें भार होता है और वो जगह घेरती है।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें सही क्या हो जाएगा, जब बीकर को हम लोग उल्टा करके ढकेलेंगे तो क्या होता है कि वो जाने में वो जल्दी नहीं धक्का देता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो जाता है कि भाई उसमें जगह घेरता है वो। फिर डी, अगर हम लोग 2 गुब्बारा है, अगर साम्यावस्था में अगर एक गुब्बारे को फोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो भरा गुब्बारा है वो नीचे चला जाएगा, यानी भार होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड डी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, या विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनका गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें, या फिर विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना, या फिर प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनके गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का सारणीकृत करें। नेक्स्ट, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। पढ़ाई में पूर्ण एकाग्र, जब पढ़ाई में पूर्ण एकाग्र है तो तनावग्रस्त से कोई मतलब है नहीं। बहुत बात करना, इससे भी कोई तनावग्रस्त का मतलब नहीं है। हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रिय, ये भी नहीं है। आक्रामक व्यवहार, अगर कोई बच्चा आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है तो हम क्या समझ लेंगे कि वो क्या है, तनावग्रस्त है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। दूसरा, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। सी है, लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का। देखिए, ये कोई पहले ही गलत है। डी, लोहा पानी की तुलना में हल्का है, ये भी सही नहीं है। देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्टील पर जो लगने वाला उत्प्लावन बल होता है वो लोहे की कील पर लगने वाले बल की तुलना में कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन अंकुरण वृद्धि और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन लक्का, या वृद्धि और भोजन बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धि और प्रजनन। देखिए, वृद्धि और प्रजनन क्या है, पादप और जंतु दोनों में क्या आता है, सेम होता है। सेम का मतलब पौधों में भी वृद्धि होती है और जंतुओं में भी होती है। नेक्स्ट, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के में निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसेस पहने, मिठाई चॉकलेट कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, या हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? तो अंजलि को क्या करना चाहिए? देखिए, अंजलि को 2 बार ब्रश करना चाहिए, ये ठीक है। बी गलत है, ब्रेसेस नहीं पहनने चाहिए। सी भी ठीक है और डी भी ठीक है, यानी ए सी डी, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। देखिए, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं। देखिए, इसमें क्या है, जमीन पर रहने वाले जंतु हैं, इसमें पानी में रहने वाले जंतु हैं, इसमें अंडे देने वाले जंतु। और एक्स क्या है कि जो तीनों में हो, यानी जो जमीन पे भी रहे, पानी में भी रहे और अंडा देता है। तो ऐसा कौन सा जीव होगा? ईल, शार्क, मछली या मगरमच्छ। तो ऐसा कौन सा जीव होगा? ये होगा मगरमच्छ। ठीक है, क्योंकि मछली ज़मीन पे रहेगी नहीं, शार्क भी ज़मीन पे रहेगी नहीं, ईल या सर्प ये पानी में रहेगा नहीं।
ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। देखिए, जो एक्वेरियम होता है उसमें हवा वाला पंप जो होता है वो क्यों होता है? जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घोलने देने के लिए, या फिर मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए, या पानी को साफ करने के लिए। ये जो पंप होता है एक्वेरियम आप लोग देखेंगे तो वो किस लिए होता है? तो वो होता है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए, ताकि मछलियों को ऑक्सीजन मिल सके। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडा किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है, खनिज रहित है, या मछली के तैरने के योग्य नहीं। देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं कि पानी को अगर उबाल कर ठंडा करके भरेंगे तो जो पानी में जो खनिज लवण है वो क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। तो मछलियाँ जिस पर डिपेंड होती हैं या जो उनके लाइफ के लिए जो पोषक तत्व चाहिए होता है वो तो नष्ट हो गए, तो इस वजह से मछलियाँ क्या करती हैं? मर जाती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खनिज रहित है। ठीक है, सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चाँद की सतह की विशेषता के बारे में अच्छा वर्णन करता है? पानी नहीं पर्याप्त हवा ऊंचे पहाड़, या पानी नहीं गहरे ऊंचे पहाड़, या हवा नहीं गुरुत्व नहीं पानी नहीं, या फिर हवा नहीं गुरुत्व नहीं समतल नहीं। तो देखिए, जो चाँद है इस पे क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी नहीं गहरे और ऊंचे पहाड़। ठीक है, चाँद पे पानी नहीं है, गहरे गहर है, और क्या है? ऊंचे पहाड़ है। नेक्स्ट, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। अपने आसपास पानी को जमा न होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, स्वयं को बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य है फैलाने के बारे में जागरूकता पैदा एक सेकंड, हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोस्टर का उद्देश्य है कि फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। चेचक और मलेरिया, डेंगू और आई फ्लू, टाइफाइड और हैजा, डेंगू या जापानी मस्तिष्क ज्वर। देखिए, ये सब जो चीज़ें होती हैं किस बीमारी के लिए होती हैं? डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। तो पोस्टर की क्या जागरूकता पैदा करना है? ताकि डेंगू ना हो और इंसेफेलाइटिस ना हो। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? लौह मलेरिया अनीमिया रक्त, लौह हीमोग्लोबिन अनीमिया आंवला, या मच्छर डेंगू लौह गुण, या मच्छर मलेरिया एनीमिया। देखिए, इनमें से निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? तो इसमें क्या है यार, देखिए, लौह हीमोग्लोबिन एनीमिया आंवला। देखिए, आयरन की अगर कमी होगी ब्लड में, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाएगा? एनीमिया। और एनीमिया की पूर्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं? आंवले का सेवन करते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे देखिए, लौ मलेरिया, इसका कोई तर्क नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित विकसित करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, या विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। देखिए, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताएं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह से ताज़ा रखा जा सकता है, राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रखती है जिसमें ठंडा पानी है, फिर उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है,
उसे धूप में खुला फैला देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपयुक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत करता है? जैसे कि जो बी है उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, तो किसको वो गीले कपड़े में लपेटेगी? हरा प्याज या लहसुन, हरा धनिया, काजू बर्फी या पके हुए चावल। देखिए अगर वो कपड़े में लपेट रही है तो क्या काजू की बर्फी को तो लपेटेगी नहीं, पके हुए चावल को भी नहीं लपेटेगी, प्याज और लहसुन को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरा धनिया। ठीक है, हरा धनिया को ताज़ा रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कपड़े में लपेट देते हैं। नेक्स्ट, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। या फिर देखिए जूतों के कारण हम चल पाते, ये सही है। ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है, ये भी सही है। पेन की नोक के जैसे कॉपी पेपर पे हम लोग लिखते हैं तो किसके वजह से हेल्प से लिखते हैं? घर्षण की वजह से। लेकिन अगर हम कोई चीज़ ऊपर फेंक रहे हैं और वापस वहीं पे आ रहा है तो ये घर्षण की वजह से नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा गलत है? यानी ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमारे पास ही वापस आती है, तो ऐसा नहीं है, ये ग्रेविटी की वजह से होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहन के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने, अक्सर घर से बाहर जाने से बचना, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि नहीं रखना, या पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन को नियमित रूप से जांच कराना। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आप व्यक्तिगत रूप से क्या सहयोग दे सकते हैं? तो आप आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करें। ठीक है, नेक्स्ट, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना। नहीं, अनियमितता के कारण का पता लगाना और समीर को परामर्श देना, ये हो सकता है। उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए नोट लिखना, अभिभावक को नोट नहीं लिखेंगे। इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसका कारणों का पता लगाएंगे, वो क्यों ऐसा करता है। ठीक है, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? तो शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? चिंतन, संवेगात्मक, अवलोकन या वर्गीकरण। तो ये कौन सा कौशल विकास कर रहा है? अवलोकन कौशल, कि आप लोग ऑब्जर्व करो कि क्या सही है क्या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्र की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, या फिर यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ, या फिर उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना, या उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों को पहचान करना और सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है? डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक तैयार करना या ब्लूप्रिंट निकालना। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन तैयार करेंगे, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे,
फिर प्रश्न लिखेंगे, फिर प्रश्नों का संपादन करेंगे, फिर अंक योजना लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बी को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में ये पाया गया कि अनुभाग ए के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण क्या हो सकता है? देखिए, ए वाले को क्या किया गया है? मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया है, जबकि बी वाले को ग्रीन बोर्ड पर ही पढ़ाया गया है आरेख बनाकर। तो ए वाले को ज़्यादा बेहतर समझ में आया प्रकरण, तो ऐसा क्यों हुआ है? बहुउपागम दैनिक जीवन में स्थितियों से अधिक नज़दीक है, या मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है, या दृश्य शब्द सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है, या ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे देखिए, मल्टीमीडिया में क्या होता है कि हम चीज़ें देखते हैं और सुनते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो सभी इंद्रियां हैं उसमें क्या होती हैं? शामिल होती हैं, जिससे हम चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं। ये कोई लॉजिक नहीं है, ग्रीन बोर्ड अच्छी सामग्री नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। दूसरा, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। श्यामपट्ट पर पाचन तत्व का आरेख बनाना चाहिए, या मानव धातु का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। देखिए, आपको क्या करना है कि पोषण प्रकरण को अधिक प्रभावी तरीके से अगर बताना है तो आप क्या करेंगे? तो विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स को खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए, बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना, मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईएस हैं। अब है, अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां कराता है। क्या कराता है? बीजों को रात भर पानी में डाल रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। फिर 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और आप परिवर्तन का रिकॉर्ड करें। सी, पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्रक का काम करें। शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में इन 5 में से कौन से शामिल नहीं है? देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, एक्सप्लेन तो चीज़ें कर रहा है, इलोबरेट भी कर रहा है यानी विस्तार भी कर रहा है, एक्सप्लोर भी हो रहा है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, इंगेज एंड एक्सप्लोर। ये विधियां शामिल नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह में विद्यार्थियों की सहायता करेगा कच्छी अधिगम के वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में, या पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशल के विकास में, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने, या प्रकृति के प्रति सम्मान की विकसित करने में। देखिए, इसमें क्या हो जाएगा? कच्छी अधिगम के वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये आपके 30 क्वेश्चन है। धन्यवाद।